हेलो बच्चों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे बच्चे 9th और 11th का ना रिजल्ट आया है, ठीक है। सीबीएसई वाले बच्चों का, यूपी बोर्ड, ठीक है ना, और अलग अलग स्टेट के बच्चों का रिजल्ट आया है। मैं बात करने वाला हूँ सीबीएसई वाले बच्चों, और अगर यूपी बोर्ड से देख रहे हो, बिहार बोर्ड से देख रहे हो, तब भी आप देख लीजिएगा। 9th और 11th का रिजल्ट आया है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं, फिर कंपार्टमेंट आ गया है, सोच रहे हैं सर एनओएस में एडमिशन लूँ या नहीं, एनओएस में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हाँ या ना। बस हाँ या ना का जवाब मिल जाए कुछ फैक्ट्स के साथ, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अभी एडमिशन ओपन है, 10 अप्रैल तक एडमिशन ओपन रहेगा। एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, ठीक है बच्चा पार्टी। तो बेटा एडमिशन जो है, बता देता हूँ पहले एडमिशन के बारे में। अगर 9th फेल हो, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ पहले, 9th फेल हो तो 10th में एडमिशन मिलेगा डायरेक्ट, ठीक है ना। और अक्टूबर में एग्जाम होगा, ठीक, अक्टूबर में एग्जाम होगा, 2026 में एग्जाम होगा। और अगर बच्चे आपको एडमिशन लेना है 11th फेल हो ना, 11th फेल्ड हो तो 12th में एडमिशन मिलेगा। 12th में एडमिशन मिलेगा, एग्जाम होगा अक्टूबर। लेकिन लास्ट डेट क्या है, 31st लास्ट डेट था। वैसे तो 31 मार्च लास्ट डेट था, ठीक है, जो कि निकल चुका है 2026 का। लेकिन बच्चा पार्टी 10 अप्रैल तक आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो विद लेट फीस, ठीक है ना। तो ये भाई हो गया एडमिशन के बारे में। चलो अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर 9th फेल हो, 11th फेल हो, तो क्या एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं। तो देखो बच्चे, अगर साल बचाना है और अगले क्लास में जाना है, साल बचाना है और अगली क्लास में जाना है, तो अगर ये पर्पस है कि सर साल बच जाए, टाइम वेस्ट क्यों करूं, ठीक है ना। 9 सर एक काम करता हूँ, 9 फेल हुआ हूँ, 10th में एडमिशन लेता हूँ, 10th पास करता हूँ और डायरेक्ट फिर कंटिन्यू कर लूंगा 11th से सीबीएसई रेगुलर स्कूल। अगर ये पर्पस है तो अक्टूबर में एग्जाम है, 6 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा, 10th पास कर जाओगे, ठीक है। 11th फेल वाला बच्चा जो है, सर 11th फेल हो गया हूँ, सर कंपार्टमेंट आ गया है, सर 2-3 में कंपार्टमेंट आ गया है, नहीं लग रहा कि सर पास होऊंगा, सर मुझे सीबीएसई में अब नहीं रहना, मुझे एनओएस में एडमिशन लेना है। बच्चे अगर इसी साल कॉलेज में एडमिशन चाहिए, इसी साल कॉलेज में, तो तुम ले लो प्रोविजनल एडमिशन। तुमको कोई नहीं दे रहा तो मैं मेरे से हेल्प लो, नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉल करना, कॉन्टैक्ट करना, प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो तुमको एडमिशन लेना, तो तुम 11th में रह के कॉलेज में एडमिशन ले लो। भाई कैसे भाई, तो लॉजिक ही नहीं बता रहे सर, गलत बता रहे हो आप। भाई देखो जरा, अगर आप एडमिशन ले लेते हो कॉलेज में, ठीक है ना, और तुम्हारा एग्जाम अक्टूबर में होगा, एग्जाम अक्टूबर में होगा 2026 के अंदर। जब एग्जाम अक्टूबर 2026 में होगा बच्चे, तो होगा ये कि जब एग्जाम दोगे, ठीक है ना, और अगर पास हो गए, ठीक है, तो भाई 12वीं पास कहलाओगे, ठीक है ना। तो अब बच्चों का दिक्कत रहता है ज्यादातर सीबीएसई वालों को, सीबीएसई वालों को रहता है सर कहीं एनओएस की वैल्यू ना हो तो, सर एनओएस ऐसा तो नहीं होगा, सर्टिफिकेट कहीं वैलिड ना हो, सर इंडिया से बाहर जाना चाहता हूँ, वैलिड ना हो, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें, सर ये वैलिड नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, सब ऐसा बोलते हैं सर, बहुत सारी नेगेटिव बातें चलती हैं एनओएस के बारे में। तो भाई एनओएस इज अ बेस्ट बोर्ड जस्ट लाइक अ सीबीएसई बोर्ड। इंडिया में 3 ही नेशनल बोर्ड है, टोटल इंडिया में 65 बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड, नेशनल बोर्ड सब मिलाकर के टोटल इसमें 3 नेशनल बोर्ड है। पहला आईसीएसई बोर्ड, दूसरे के बाद सीबीएसई बोर्ड और तीसरा एनओएस बोर्ड। तो एनओएस बोर्ड से नेशनल राष्ट्रीय बोर्ड है, तो आप एडमिशन ले सकते हो और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे सर बोस में एडमिशन ले लेता हूँ, क्योंकि बोस का तो एग्जाम ही ऑनलाइन होता है ना। तो बोस भी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है ना। लेकिन बोस में एग्जाम ऑनलाइन होता है, सन 2000 में आया था, 2020 में आया बच्चे ये बोर्ड, ठीक है ना। जब ये बोर्ड अभी अभी आया है, तो हाँ, आप ऐसा नहीं कह सकते रिलायबल नहीं है, रिलायबल है, ट्रस्टेबल है। लेकिन अगर आप एनओएस में आते हो तो बच्चे एनओएस मच मोर बेटर देन बोस बोर्ड अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि आपके पास मटेरियल मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि बहुत पुराना बोर्ड है। चलो ठीक है, अभी हम एनओएस के बारे में कह रहे हैं, एनओएस के बारे में हाँ या ना, सपोज हाँ या ना बता दो। तो पहले भाई देखो, हाँ या ना तुम खुद डिसाइड करोगे, पहले फैक्ट जान लो, ठीक है ना। 11th फेल जो बच्चा है ना, वो डायरेक्ट 12th कर पाएगा, ठीक है, डायरेक्ट 12th कर पाएगा सेम ईयर। अब बच्चों को डाउट है ना कि सर बताइए मुझे स्ट्रीम चेंज करना पड़ेगा क्या। मैं चाहता हूँ सर
सर कॉमर्स ले लिया था मैंने 11th में और फेल हो गया, सर अब मैं नहीं चाहता कॉमर्स पढ़ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आर्ट्स ले सकते हो आप एनएस में आकर के, ठीक है। सर बोलता सर पूरा सब्जेक्ट ना 7 सब्जेक्ट थे, मुझे सर 5 ही सब्जेक्ट लेने हैं। हाँ ले सकते हो। सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो क्या? हाँ सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। तो मतलब बच्चे एनएस आपको प्रिविलेज देता है। क्या देता है? प्रिविलेज। बोलोगे सर अब मैं 6 महीने ही बचे हुए हैं, पूरा मैं 11th पास नहीं कर पाया, कहाँ से 12th पास करूंगा, कहाँ से सर 10th पास करूंगा 9th फेल होकर के मैं। तो भाई कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्यों बात नहीं है? ठीक है, आप पूरा 12th पढ़ते पूरा साल जाता, ठीक है, आप अक्टूबर में एग्जाम दोगे। फॉर एग्जाम्पल हम वर्स्ट केस लेके चलते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है भाई कि आपने 5 सब्जेक्ट में एग्जाम दिया, 3 में पास हो गए, भाई 6 महीने में पढ़ गए, 3 में तो पास हो सकते हो, कोई 2 में फेल हो गए, 2 में फेल हो गए, तो भाई अब तो भाई क्या हो गया, अब तो भाई फेल हो गया मैं। तो बच्चे क्या होगा, अब यहाँ पे फेल नहीं कहलाओगे, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट का और एग्जाम देना पड़ेगा। और टोटल बच्चे आप अब ये आप हमेशा ये कैरी फॉरवर्ड होगा। क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड। मतलब कि अब आगे हर मार्कशीट में ये 3 हमेशा पास शो करता रहेगा, वो 2 फेल शो करता रहेगा। कब तक? जब तक तुम पास नहीं कर लेते हो। अब उसके बाद तुमको अक्टूबर में एग्जाम दोगे, उसका रिजल्ट नवंबर में आ जाता है, फिर जनवरी में, फरवरी में, मार्च में फिर एग्जाम होगा। नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, इस ईयर की नहीं, नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो फिर वहाँ पास कर सकते हो। फिर वहाँ भी आपको बस 6 बार, एक सब्जेक्ट का एग्जाम 6 बार दे सकते हो, 6 टाइम्स, ठीक है ना, 6 टाइम दे सकते हो। तो बच्चा बोलेगा सर एक काम कीजिए ना, थोड़ा मैंने रिसर्च किया है, जून जुलाई में एग्जाम होने वाला है, उसको ओनली वन एग्जाम बोलते हैं, उसमें करवा दीजिए ना। तो बच्चे यू आर द फ्रेश स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड 12th। आप बेशक 9th में और 11th में फेल हो, लेकिन आप फ्रेश स्टूडेंट है 10th और 12th के लिए। तो फ्रेश स्टूडेंट जो होता है बच्चे, वो नहीं एडमिशन ले सकता ऑन डिमांड में, उसको अलाउ नहीं होता है। अगर आप ले लोगे तो फिर आपका भाई मार्कशीट नहीं आएगा, अगर आप डिक्लेयर करते हो, ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं। तो आपको एकेडमिक एग्जाम ही देना पड़ेगा, जो कि अक्टूबर में एग्जाम है, वो एकेडमिक एग्जाम है। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है। तो अगर आपको साल बचाना है, ठीक है ना, सीबीएसई, अब तुमको डाउट है सर सिलेबस अलग है, ये अलग है, पैटर्न अलग है, वो सब बताने के लिए मैं हूँ, सब बताने के लिए मैं हूँ। विद इन 3 to 5 डेज पैटर्न समझ जाओगे। सिलेबस बिल्कुल सेम है भाई, बिल्कुल अलग नहीं है, चैप्टर के नाम तक सेम है, चैप्टर तक, हाँ पैटर्न अलग है। यहाँ पे पैटर्न थोड़ा इजी है, 50% क्वेश्चन एमसीक्यू की ओर जाता है, 50% क्वेश्चन सब्जेक्टिव जाता है। तो आई होप आपको बात आ रहा है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 50-50% होता है। पास करना बहुत इजी है और अच्छा स्कोर करना बहुत ज़्यादा ही इजी है। मैं आपको एक आधा यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है, आप देख पाएंगे। बहुत ज़्यादा इजी है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर 9th फेल हो, 11th फेल हो, तो एडमिशन लेना चाहिए आपको एनएस के अंदर। तो हाँ भाई लेना चाहिए, अगर आपको साल खराब नहीं करना है। और अगर आप चाहते हो कि सर मैं रेगुलर स्टडी करना चाहता हूँ, मुझे साल खराब से मैटर नहीं करता है, मैं रेगुलर स्टडी करना चाहता हूँ, मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहता। हाँ नुकसान क्या है, आपके दोस्त छूट जाएंगे, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो वो आपके दोस्त छूट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे अब ओपन सेंस पढ़ रहे होगे, रेगुलर स्टडी नहीं हो रही होगी आपकी, आप रेगुलर स्कूल नहीं जा रहे होगे। यहाँ पे स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन वो आप सिर्फ 35 डेज के लिए जाते हो, ठीक है ना। तो मतलब ये पूरी कहानी रहती है। क्या एडमिशन सर अभी ओपन है? तो हाँ भाई अभी एडमिशन ओपन है अक्टूबर के लिए, ठीक है ना, एडमिशन आप ले सकते हो। डॉक्यूमेंट कुछ मिनिमल डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है, मैं लिख देता हूँ। 10वीं और 12वीं में एडमिशन लेने के लिए बोथ को यही रिक्वायर है, आपको अपना आधार कार्ड चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड चाहिए, फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए आपका या आपके फादर का दे देना, और फ़ोन नंबर, ठीक है, बस। अगर 10th में एडमिशन लेना चाहते हो तो इतना ही चाहिए, ठीक है। और अगर 11th में एडमिशन लेना चाहते हो, 12th में एडमिशन लेना चाहते हो, तो एक 10वीं की मार्कशीट और चाहिए, ठीक है ना। मुझे एक प्रूफ चाहिए जो कि आप 9th में फेल हुए हो। अगर वो नहीं है तब भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन अगर आप फेल हुए हो तो बेस्ट, वो दिखा दोगे तो बेस्ट है। बस इतना ही आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, आपका एडमिशन मैं कर दूंगा। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोई भी डाउट हो एनएस से रिलेटेड, सर क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सैम्पल पेपर कैसे मिलेगा, कैसे मैं प्रैक्टिस कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, सर गाइड करेंगे क्या मुझे, तो कुछ भी डाउट हो मुझे प्रॉपर गाइड करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। बाकी मुझे वीडियो में इतना ही था, ठीक है। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना,
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। सब्सक्राइब करने से क्या होता है बच्चे, मोटिवेशन आता है और आपके लिए बच्चे जो आपकी प्रॉब्लम है हाँ या ना, आपके लिए मेरे हिसाब से बच्चे आपको एडमिशन लेना चाहिए, आपको साल खराब नहीं करना चाहिए। डजन मैटर 9th में फेल हुए डजन मैटर, क्योंकि 11th और 9th का मार्क्सशीट कहीं पूछा नहीं जाता, पूछेंगे 10th और 12th का मार्क्स कितना है। और 10th 12th में अगर आप एनोवेशन आ जाते हो, यहाँ पर अच्छा स्कोर कर लेते हो तो वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किया जा चुका है और लाया जा सकता है। अगर नहीं पढ़ोगे तो भाई ना सीबीएसई मार्क्स आएंगे, ना एनोवेशन मार्क्स आएंगे, ना बोर्ड में आएंगे। ठीक है, तो कोई कहानी है। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। बात समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।